आज गुरु की पूजा का दिन है। ये महात्माओं से ही उनके समय में ही गुरु पूजा का प्रेमियों ने उत्सव किया। वो दिन चलता चला रहा, आगे भी चलता जाएगा। सब प्रेमियों के उद्गार होते हैं किसी समय भी कोई ऐसा कार्य करते जो उसका दिन लोग हमेशा याद करते हैं। ऐसे समय में हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी सूरज जगे और नाम को पकड़े। साधक को चाहिए कि हम भी जोर लगाएं और कृपा भी मिलनी चाहिए। जब कृपा दोनों तरफ से होगी, एक गुरु की तरफ से, दूसरा मालिक की तरफ से, और साधक की साधना का जोर होगा तो सब सूरत के लिए सब सुलभ हो जाता है। उधर की भी कृपा नहीं ली, इधर की भी। साधक जोर लगाता है तो उससे काम नहीं बनता, नहीं बनता। साधना तो एक निमित्त मात्र है, बाकी सब दया का काम है। रास्ते में खड़ा करना इसलिए होता है कि वो प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी प्रकाश को बर्दाश्त करेगा, जब साधक को गुरु अपना रूप दिखाते चलेंगे, तब बाद में स्थानीय रूप का दर्शन कर सकता है। नहीं तो प्रकाश इतना है कि आंखें चकाचौंध होके बंद हो जाए, फिर खुलती नहीं। आवाज इतनी तेज है कि साधक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मृत्यु हो सकती है उसकी, शरीर छोड़ सकता है। लेकिन गुरु धीरे 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 तो बर्दाश्त कराते हैं। साधकों में भी लिखा है, और जो परिपूर्ण होकर के आए उन्होंने भी कहा। ऐसे समय में दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। एक तो हम साकारी रहेंगे, किसी जीव जंतु या किसी मनुष्य का नुकसान नहीं करेंगे। इन्हीं उसको जान से नहीं मारेंगे। करना तो अच्छे के लिए दी जा सकती है, जान से नहीं मारा जाता। तो जरा से क्रोध में जान से मार देते हैं, फिर नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो साधक को ये सब चीजें बताई जाती हैं। जैसे तुमको तकलीफ है, ऐसे दूसरे को भी तकलीफ है। पशुओं में सूरत रहती है, उसको भी तकलीफ है। कीड़ों में सूरत रहती है, उसको भी तकलीफ है।
जो जहां जिस शरीर में है उसमें उसी तरह की पीड़ा मिलती है जैसे मनुष्य शरीर में आप अनुभव करते हो। तो आप तो दवा मांग लेते हो कि इस दर्द की दवा दे दीजिए, लेकिन पशु तो कह नहीं सकते। डॉक्टर बनाए गए लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाते कि कहां पर दर्द है। जैसे मनुष्य का उंगली में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, पैर की हड्डी में दर्द होता है, तो शरीरों के अलग अलग अंगों में जो दर्द होता है उसको वहीं महसूस होता है, यहां दर्द हो रहा है। ऐसे ही पशुओं को भी, उनको भी उस दर्द का अनुभव वही होता है जहां हो रहा, लेकिन वो मांग नहीं सकते दवा कि उनको यहां दर्द हो रहा है, दवा दे दीजिए। आप मांग लेते हो क्योंकि आप में तत्व पूरे और पशु पंछियों में तत्व कम। इस वजह से तो आज अच्छा दिन है याचना करने का। ऐसी कृपा और दया की जाए इस साल भर के अंदर हमारी सूरत शब्द को पकड़ ले और चढ़ने लगे। तो जब आप प्रतिज्ञा करोगे, करने के साथ साथ, तब तो वो कामयाब होगी। खाली मुंह से कह दिया और किया नहीं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मुंह से तो कह दिया और मन और चित्त और बुद्धि तो उस तरफ लगे नहीं, तो असफल है बात। जिस चीज को कहो उस से क्रिया करो। या वो आंख से देखना है, कान से सुनना है। जब आप लगोगे उसमें तो दया मिल जाएगी, तब दया मिलती है। और साधुओं को, स्त्री पुरुषों को दया मिल रही है और जगह जगह सुनने को भी मिलता है कि साधक ऐसी साधना करते जिनको अपने तन का होश नहीं है। और ये तो बात है ही, जब शरीर छोड़ेगी तुरंत तो शरीर का आभास नहीं रहे, क्योंकि जिसमें बैठी थी उससे ऊपर हो गई, निकल गई चली। और वहां का आनंद, लेकिन क्योंकि श्वास की पूंजी यहां रुकी पड़ी हुई है, तो वापस आएगी तब श्वास की पूंजी चलेगी। नहीं उतने दिनों तक, जब तक ऊपर में जितने घंटों रहेगी श्वास बंद रहेगी। श्वास सूरज के साथ निकलती है, तो सूरज यहां रहता नहीं तो श्वास नहीं, तो आयु बढ़ जाएगी। जैसे 50 बरस का है तो 100 बरस भी जा सकता है, 100 बरस का है तो 150 बरस भी जा सकता है। ये संभव है। सांस की पूंजी नहीं निकलेगी तो आयु बढ़ जाएगी, और हमेशा बढ़ती रही, अभी बढ़ रही, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन जो महात्मा जिस समय के लिए आए वो उतना काम करते हैं और अपनी पूंजी को किसी को दे देते हैं।
स्वास्थ्य की पूंजी को किसी को दे देते, समय से अपना काम किया और चले गए, उसका भी काम हो जाता है उस पूंजी से। जल्दी उसका अभ्यास बन जाएगा, जल्दी सूरज शब्द से जुड़ जाएगी, ऊपर को चढ़ चलेगी और बर्दाश्त भी करती जाएगी। इस तरह से होता है। इतने देर में इतना काम करो, मालिक का हुक्म दे करके भेजा जाता है। तो वहां से जो हुक्म जाए उसका उन्हें पालन करना, वैसे वही मालिक है, तो सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए तो वो मालिक ही है। आज पूजा का ये दिन माना जाता है। साधकों को दृष्टि से पूजा करना, एक तो दो आंखें और एक अंदर में तीसरी आंख है, तो सच्ची पूजा तो तीसरी आंख में होती है। बाकी दो आंखें हैं तो पूजा शरीर की करती है, लेकिन चेतनता का नहीं कर सकती। और उसकी दृष्टि जो अंदर की है वो चेतन पूजा, गुरु की सच्ची पूजा करते हैं। जहां गुरु बैठे हुए हैं प्रकाश में है, वहां रोशनी में नहीं है, अंधेरे में नहीं बैठे, प्रकाश में बैठे हुए। वहां भी उजाला, उनके चारों तरफ भी उजाला ही उजाला है। और गुरु का वो जो दरबार है, जब गुरु के दरबार में जाओगे तो ऊपर भी दिखाई देता है, नीचे भी दिखाई देता है, दोनों तरफ दिखाई देता है। तो ऊपर तो नीचे से ऊपर आया, ऊपर ही उनको जाना। तो साधक जब गुरु का दर्शन करता है तो नीचे का नहीं, अर्जी या प्रार्थना ऊपर जाने की, कि आपकी दया सारा का बल मिलना चाहिए। तो गुरु ने अपना मुकाम हर मंडल में बना रखा, बनाया, ईश्वर के लोक में, ब्रह्मलोक में भी बनाया, पारलोक में भी उनका स्थान बना, और महाकाल देश में भी स्थान बना। और सच्चे साईं, सच्चे गुरु सतलोक में है, तो पूरा देश भी सच्चे गुरु का है। यहाँ सब जगह पर बैठक बना ली ताकि साधक को जाने में कोई किसी तरह की अड़चन न हो। और बात बताते जाते हैं साधक कि वहां मिले, वहां मिले, वहां मिले, तो निकल जाता है। अभी हम सब लोग इन सब चीजों को सुनने के लिए कच्ची हैं। ये चीजें सुनने को अभी धीरे धीरे आ रही हैं, ये मिली नहीं है। अभी तो सिर्फ बाहर से अंदर जाने की बात हो रही है, और अंदर घाट से ऊपर की जब, तो अभी आपको उसका संकेत मिला, ये हो रहा है। अब इसी में प्यास लग जाती है, इस रोज को प्यास लग गई तो
सब ये पानी तो चाहते हैं, वही पानी चाहते हैं, अमृत पीना। ये दर्शन नहीं, वो दर्शन चाहती है, और नूर का दर्शन, चेतन दर्शन वो चाहती है, ये नहीं। तो इसलिए कदर है कि इसी से वाक को समझाओ, इसी से वो समझाया जा सकता है। ये नहीं रहेगा तो समझाया नहीं जा सकता। तो इसकी महिमा पहले, इसी से बात को समझाओ कि ये भी पूजनीय है। यहां मृतलोक में तो ये पूजनीय है, ये नहीं मिलेगा तो रास्ते नहीं कोई बताए। जो चुप रहो सब लोग, बकवासबाजी मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप। ये एक बाजार नहीं है जहां सब्जी खरीद रही हो। तो मैं आए बैठने में इतना शोरगुल। वहां खड़े हो जाओ जो बोलती हो, अगर ज्यादा बोलो तो इनको उठा ले जाओ बाहर। जय गुरुदेव। अरे किसी को भूत लगा है तो सब क्यों चिल्लाती? एक को लगा हुआ, इनको रोज कहा जाता कि डाक बंगले में भूतों को भोजन दिया जाता, भाग जाएंगे। तो वहां नहीं जाती 8 बजे और यहाँ खाना होता है। तो भूत लगा हुआ है तो बात कर रही है। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। सूरत पूछती है कि स्वामी आप यहां आए हो तो आप अपना भेद बताइए, यहां पर रहते कहाँ हो? कोई रहने की जगह होगी, कोई स्थान होगा, तो कहाँ रहते हो? तो आप तो अपना भेज दीजिए। तो यहाँ चिताने आए हो तो हम तो यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं। बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ तुम कौन मौज में। कहते हैं आपका निवास किस लोक में है, और जहां से आए हुए तो किस मौज में आए? एक तो बताइए कि आप किस लोक में रहते हैं और आपकी इच्छा क्या है, क्या हमसे आप चाहते हैं? यहां कैसे आए? रूप तो आपने बड़ मोहित करने वाला धारण किया, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए और अब पता ठिकाना बताइए तो हमको मालूम हो कि आप कहाँ रहते हैं। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। सूरत कहती है कि हमने यहाँ सब जगह खोजा, यहाँ सब जगह खोजा मृतलोक में। जब स्वर्ग में गए तो वहां सब जगह खोजा, वहां भी आप नहीं मिले। वैकुंठ में गए तो वहां भी सब जगह आप, वहां भी कहीं पता नहीं चला। ईश्वर के मुकाम में देखा तो वहां नहीं कहीं। तो कहां और कितनी दूर है? क्या आप इन लोगों में रहते हैं या यहाँ कहाँ रहते हैं, और यहाँ से कितनी दूर आपका देश है? तो ये भी दया करके बताइए। बोलो।
मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। कहते हैं मैं आप का देश और आपको क्यों बिछुड़ गई, और पराए देश को आकर के मैंने अपना क्यों माना। ये हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा देश है, ये हमने क्यों माना। बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। मेरा पता अलग अलग करके मुझे बताइए, और फिर अपना बताइए कि आप किस देश में रहते हैं। बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुतक मैं जब से। ये बताइए कि मैं तन के साथ और मन के साथ इस शरीर में कब से पड़ी हूं, और यहां रह करके तो मैंने बहुत दुख उठाए, और अब भी दुख उठा रहे, और कहीं सुख नहीं मिल रहा। कहीं भी निजाम में किसी जगह पे जाओ, कहीं सुख नहीं, धन से सुख नहीं है, पद से सुख नहीं, खेती से सुख नहीं है, विद्या पढ़ने से सुख नहीं, या दुख ही दुख है। तो ये हमको तन और मन के साथ कब से डाला, तो ये भी मुझको बताइए। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। और जिस देश की बात करते हो कि हमारे देश चलो, तो आपका देश में क्यों बिछुड़ गई, और पराये देश में आकर के हमने क्यों पराये देश को अपना कहा। ये मेरा मृत लोक है, मेरा स्वर्गलोक है, मेरा वैकुंठ लोक है, मेरा शिव मुकाम है, मेरा राम मुकाम है, मेरा कृष्ण मुकाम है। ये क्यों मैंने कहा, क्या आप इन्हीं लोगों में रहते, तो आप वेद कर बताइए हमको, और ये भी बताइए किन लोगों में है। बोलो। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्मलोक में। कहते पाताल लोक में हो या मृत लोक में, या आप शिवलोक में हो या आप स्वर्गलोक में हो, कहां बसते हैं आप, आपका घर कहां है। बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में। यहां साधना करते हैं तो वैकुंठ धाम में कई लोग पहुंच जाते हैं, तो क्या आप वैकुंठ धाम में या शिवपुरी में रहते हैं, या विष्णुपुरी में, उन से लोक में आपका निवास है। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकट लोक या पुरुष लोक में। यदि आप प्रकृति लोक में है, या पुरुष लोक में है, या कृष्ण लोक में रहते हैं, या राम लोक में, तो ये हमको सब अलग अलग बताइए कि हम इस लोक में हैं। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक में। क्या आप सब जगह व्यापक है, हर जगह पर हर लोगों में आप रहते हैं, या ऐसा है कि आप चर अचर जो पशु पक्षी है, जल के जीव है, उनमें सब में आप रहते हैं। कहाँ रहते हैं, किस लोक में रहते हैं, किस जगह रहते हैं, कृपा करके दया करके बता। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। हमको क्यों काल के लोक में डाला, और मैं आकर के जब गिरी तो मैं शोक में, मोह ममता में, इसी में रात दिन फेरी जा रही है, और इससे छूट नहीं सकती, तो हमको क्यों यहां डाल दिया, उसका कारण क्या बना, या मैंने कोई अपराध किया था जो मुझे यहाँ डाला गया। बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन,
रूप धरा तुम अति मन भावन। कहते हैं कि अब आप इतनी समय के बाद आप आए हैं चिताने के लिए, और रूप आपने जो धारण किया है वो तो मोहित है, आपको देख करके सब मोहित हो जाएंगे, आप पर निछावर हो जाएंगे। ऐसा आपका मनमोहन रूप है, तो क्यों मुझे पराये देश में डाल दिया, और इतनी देर के बाद क्यों आया आप चिताने? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। तो कहते हैं मैं दासी हूं आपके चरणों की, आप सारा का सारा कितने भी भेद है सबको दीजिए। तब हंस शब्द सुआबी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। अब स्वामी बहुत प्रसन्न हुए कि तूने हमसे पूछा है तो हम सब खोल करके तुझको बताऊंगा, तुम उसको सुन। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तार। हमारा भेद पूछा है तो मैं सभी सब तरह का मैं तुझे पूरा भेद बताऊंगा। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। अब कहते हैं कि मैं अगम हूं, अनाम हूं, मेरा कोई ना, माया से रहित हूं, और मैं अधर में रहता हूं, मेरा कोई भेद नहीं जानता, कोई नहीं पहचान सकता। मैं यहां से जाऊं और बताऊं जाकर के तो वो बताएगा कि वहां पर है, वैसे कोई नहीं जान सकता, और मैं अधर में रहता हूं, अधर में सर पे ऊपर, जो सबका आधार है वहां रहता हूं। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं ही कहूंगा तो कहने में आएगा। जब मैं यहां से भेजूंगा अपने बोझ में, तो वो सूरत नीचे सबको बताएगी, ये रास्ता है, इस तरह से चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और घर पहुंचाएंगे। वो घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा है। बोलो। प्रथम अगम रूप मैं धारा, दूसरे अलख पुरुष हुआ न्यारा। कहते हैं कि पहले मैंने अगम रूप धारण किया, दूसरा अलख रूप धारण किया, और तीसरा सतरूप, सतरूप सतलोक में धारण किया, जो सतनाम है, ये धारण मैंने किया। देखो। तीसर सत्य पुरुष मैं भया, सत्यलोक मैं ही रच लिया। कहता तीसरा मैं ही सतपुरुष हुआ हूं, मैंने वहां पूरी रचना की, अगम लोक की, अलग लोक की और सतलोक की, और ये बड़े बड़े लोक हैं। इससे ऊपर से सबसे नीचे जो है अगम लोक, और फिर अलग लोक, उसके बाद सतलोक। बाकी जो नीचे का विस्तार है वो तो सतलोक से नीचे से होगा। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनु। इन तीनों में मेरा रूप है, एक मेरे बैठाया अगम लोक में, या अलग लोक में, एक सतलोक। जो यहाँ आएगा वो धीरे से वो अलग लोक में पहुंचेगा, उसके बाद अगम लोक में, तब वो हमारे यहाँ आएगा। ऐसे क्योंकि मेरा प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहाँ क्या करेगा? क्या कहते सतलोक का प्रकाश और शब्द बर्दाश्त करे, फिर अलग लोक का, फिर अगम लोक का, तब यहाँ का प्रकाश और यहाँ का शब्द तब बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे नहीं। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। जैसे यहाँ तक मैं रहता हूँ,
यहाँ मेरा रूप, यहाँ पहचान निभाएगा कि मैं किस तरह का, इनमें कितना प्रकाश है, उनमें कितना प्रकाश है, उनमें कितना प्रकाश है, कितना शब्द उनमें है, कितना उनमें है, कितना उनमें। तो ये मालूम होगा कि कितना शब्द और प्रकाश कितना होगा। इनमें तेरा मेरा रूप है और यहां से मुझे पहचाने, बाकी यहां से उतार होगा नीचे। अंश दोय सत पुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। दो अंशों को निकाल के बाहर किया कि पुरुष एक नारी है, और उनका नाम रखा निरंजन। उस दल कमल में बैठा दिया और झंझरी द्वीप में नारी को, दोनों को यहां जाकर के बैठा दिया। तो जब इन्होंने नीचे ला करके मंडल बना के इनको बैठाया, तो फिर उसके ऊपर में ब्रह्म को बैठाया, पर ब्रह्म को, फिर सतलोक के नीचे ही मां काल पुरुष, वो लोक को उन्होंने स्थापित कर दिया। सबसे नीचे इनको भेजा, निरंजन को और माया को। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। देखिए यहाँ दोनों कलाएं उतर के आई है, एक झंझरी दीप में बैठ गई, दूसरी से दल में बैठ गई। यहाँ बैठ करके बोलो, यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम अब मची। कहते हैं यहाँ बैठकर मसाला तैयार उन्होंने किया, मसाला तैयार किया इन्होंने अपने लोग का भी। नीचे ब्रह्म है, तीन वैकुंठ है, स्वर्ग है, और नीचे मृतलोक है। इसका मसाला उन्होंने तैयार किया। बोलो, तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छा में विस्तारा। कहते हैं कि भाई तीन लोग से तो मैं न्यारा हूं अलग, मैं यहाँ रहता ही नहीं। तूने पूछा कि यहाँ रहते हो कि यहाँ नहीं, मैं किसी लोक में नहीं रहता हूं, न चर में हूं न अचर में हूं, न यहाँ सब जगह व्याप्त हूं, लेकिन तो इनसे परे रहता हूं। यहाँ कौन रहता है? बोलो, तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप मैं अदम अपारा। तीन लोक में एक बूंद पसारा, एक उस समुद्र की एक बूंद। तो समुद्र में कितनी बूंदे होंगी उससे कोई गिनना हो सकता है। एक बूंद का ये पसारा है, और मैं सिंधु अगम हूं अपार, मेरा पार अपार कोई जान नहीं सकता, मेरी कोई पैमाइश नहीं कर सकता, मेरे धाम की नहीं कर सकता। बोलो, मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। मैं पाताल में हूं, न मैं आऊं न ब्रह्माऊं न विष्णु न शिव, राम हूं न कृष्ण, न पृथ्वीलोक में हूं और न प्रकृति लोक में हूं, न माया के देश में। बोलो, नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते किसी में भी नहीं हूं, साकेत लोक में नहीं हूं, राम कृष्ण लोक में नहीं हूं, और इंद्रपुरी में नहीं हूं। तीन लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी यहाँ रही। कहते तीन लोक में उसमें व्यापक नहीं है। जो जब तीन लोक में नहीं है तो चराचर में कैसे हो जाएंगे? एक बूंद हमारी यहाँ रहती है, उसी बूंद का सकल पसारा, वेद ताहि कहे ब्रह्म अपारा। इसी बूंद का निरंजन भगवान का ही सकल पसारा है।
इसी को वेदों में लिखा है कि इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन इतना ये आगे कुछ है, ऐसी खबर लगती है, पर हमने नहीं देखा। जिसने भी ये किताब लिखी है उसने कहा आगे कुछ है, हमने देखा नहीं, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है, यही है, इसी को कहते हैं ये अपार है, ये वो, और यह एक बूंद, उसकी एक बूंद है और आप उसको अपार कहते हो, फिर क्या कहते हो, और कहीं कुछ नहीं है, यही है जो सब धर्मों ने बताया, यही है। और आगे संत कहते हैं ये भी है और ब्रह्म भी है, पार ब्रह्म भी है, महाकाल पुरुष भी है और सतलोक भी है, अलगलोक भी है, अगमलोक भी है और नमामि धाम भी है। संतों ने सब देखा तो सबका वर्णन किया, इन्होंने आगे नहीं देखा तो ये कहते हैं आगे नहीं। यही एक बूंद ही है, तो जब बूंद को सिंध कह देंगे कैसे पूरा जान लेंगे। और संत आए तब उन्होंने पूरा बताया कि वहां की एक बूंद काम कर रही है, तो आप मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं तुम नहीं मानते, चलो हमारे साथ। कहते हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम तो इसी को सब कुछ मानेंगे। तो चलते भी नहीं, जाते भी नहीं, इसी को कहते हैं, और उसको नहीं मानते। जो अपना है उसको मानते नहीं, अपना घर है, अपना देश है, अपने मालिक उसको नहीं मानते और इसको मानते। तो फिर कैसे आप स्थिर रहेंगे? ये तो ये भी सब नाश हो जाएगा, तो निरंजन भी नाश हो जाएंगे, तो ब्रह्म भी नाश हो जाएंगे, पार ब्रह्म भी नाश हो जाएंगे, महाकाल सबको समेट लेगा और समेट करके चिटाई की तरह से अपने नाके में रख लेगा। और महाकाल के ऊपर में सतलोक है, ये इसके नीचे है, और सतपुरुष ने इन सबको निकाल दिया। उनके देश में काल नहीं है, इसलिए सूरज तू डर मत। एक दफे मौज हुई तो एक दफे अब कभी नहीं होगी। काल को बाहर निकाल दिया हमारे देश में, तेरे देश में अब कभी नहीं जाएगा। बोलो। वेदांती आई ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आई शुद्ध पुकारे। इसी को सब कहते हैं, जितनी और किताबें हैं सब इसी को, लेकिन संत मत की जितनी है किताबें उस समाज से हम देता है, नीचे से ऊपर से नीचे तक वो सब बताती हैं, तो उसको मानने को तैयार नहीं। तो आखिर तो किसी ने लिखा, तो वो भी तो किसी ने लिखा है, उसको मानने को तैयार है, उसको भी मान लो। तो वहां झगड़ा करते हैं और झगड़ा खड़ा कर लेते हैं, तो मानते नहीं, इसलिए धोखा खा गए। बोलो। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा खाया। इसके आगे भेद मिला नहीं और सतगुरु उनको मिले नहीं, जो ये भेद बताते तो धोखा खा गए। बूंदी को सिंध कहते रह गए और बूंद को भी नहीं पाया, तो यही चक्कर मार के कर्म करके 84 नरकों में चले गए। बोलो। जितने मत हैं सज जग के माही, इसी बूंद को सिंध बताई। जितने मत हैं, संत मत को छोड़ के जितने मत है, इसी बूंद को निरंजन भगवान को ही सिंध कहते। जो सहदल कमल में बैठे हुए इन्हीं को सिंध कहा जाता है। ऊपर इनके ब्रह्म है, ऊपर में पार ब्रह्म को नहीं, ऊपर में महाकाल पुरुष बैठे हुए, उनको कहते हो गंभीर यही के। अगर उनको भी माने तब भी फिर जब देखते हैं नीचे, तो जब प्रलय हो जाती है तो ईश्वर नहीं रहता, न प्रभु रहते।
प्रॉब्लम रहती है, सबका चटाई की तरह से सिमटा हो जाता है सब। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, स्वर्ग बैकुंठी में कोई लोग नहीं रहेगा, वही काल लोग रहता है सीमा तक बस। वो जब चाहेंगे तब विस्तार करेंगे, समेट लिया। सतलोक में ये जाती नहीं, वहां मृत्यु होती नहीं, वहां परिवर्तन होता नहीं, प्रलय होती नहीं, वो इससे अलग है। ऊपर के सब, जब सतलोक अलग है तो अलग भी अलग है, अगम भी अलग है, और फिर रना भी था वो तो है ही। बोलो। सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बनता ही संहारा। इनसे अलग है, उन्होंने सब अपनी वहां से एक तुरंत को भेज करके सब वर्णन किया, वो इन सबसे अलग है। इनके अंदर नहीं है, मैं तो ढूंढ है। इन्होंने तपस्या की है, इनकी तपस्या करते करते मालिक खुश हो गया। उसने कहा मैं तुमसे खुश हो गया हूं, तुम मुझसे जो कुछ भी अपने मुंह से मांगो दे दूंगा। तो इन्होंने राज मांगा, उनका ये मत तुमको दिया तो फिर राज किस पे करेंगे, तो हमको कुछ शर्तों को दे दीजिए। यानी योग मत तुमको सुरते दी, लेकिन ये कहा कि इनको तकलीफ दोगे, आराम से रखोगे तो हम सबको बुला लेंगे कि हम सबको आराम से रखेंगे। किसी को कोई तकलीफ भी देंगे तो कुछ सूरतों को दे दिया, थोड़ी सी दिया। वो तो समुद्र में से 1 लोटा 2 लोटे दे दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता। 100 घड़े दे दिए, लाख घड़े दे दिए, करोड़ घड़े दे दिए, इसमें क्या। तो थोड़ी सूरतों को दे दिया इनको, ये ले आए और जगह जगह मसाला मतलब मिलाकर रचना इन्होंने इकट्ठी खिलाई कर ली। या ये कर लिया बैठो में, ये खड़ा कर लिया। जब वो मसाला मिल गया तो तुरंत को बैठा दिया। जब घड़ा तैयार हो जाता है माँ के पेट में, जब 5वें महीने में सूरत आती है, घड़ा तैयार हो गया, आई बैठा दिया, तो खाली इससे आने पर पकता है। शरीर जब पक गया तो बाहर निकल गया, माँ के पेट में बिल्कुल उससे संबंधित रहता है। जब पक जाता है तो उस सब से अलग हो जाता है, कहीं किसी जगह भी जुड़ा नहीं रहेगा, और माँ के पेट में इस तरह से हिलता है। माताओं से पूछिए, बच्चा ऐसे खिलता है ऐसे अंदर, तो उसकी गुदगुदी से माँ जिंदा रहती है। अगर वो चुप हो जाए तो माँ मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती। अलग हो जाता है तुरंत आई तो बस हरकत करने लगी, तो जब वो शरीर पक गया तो बस बाहर हो गया, बाहर निकल गया। बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि करम भरम लिपटाए। ब्रह्मा ने मान लो वेद लिखे, शास्त्र लिख दिए, तो ऋषि मुनि उसी को तो पढ़ते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव खुद भूले हो गए, तो आप उन किताबों को पढ़ते हो तो आप भी भूले हुए हो, आप इनको भूले हुए हो कि ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ पर है, उन्हीं को नहीं जानते, और बात सब करते हो भगवान की। कैसे पता लगेगा कि आप उनको जानते हैं? कैसे देखा, कहाँ पर है, तो बता देते हैं सब जगह है। इससे कहीं काम बनता है बातों से। बोलो। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बुंद भेद पूरा नहीं मिलिया। तो जितने भी पीर पैगंबर अवतारी शक्ति है, उनको पूरा भेद नहीं मिला। बस यही से किसी ने 1 को, किसी ने 2 को जानकर वो यही रहे। ऊपर के जब भेद नहीं मिला तो जाएंगे कैसे? तो उनके लिए तो रास्ते सब रुके पड़े, तो जो उधर से आएगा रास्ता तो वो खोलेगा,
उनके साथ जो जाएगा निकल जाएगा। ऐसे कैसे कोई जा सकता है? बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। आप सूरत से कहते हैं कि देख तू अब सुन ले हमसे अपना भेद, तू हम में थी अभेद। मुझ में और तुझ में कोई भेद था नहीं, किसी तरह का भी कोई हमारे ही पास रहती थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था। तू भी मालिक थी जैसे मुझको मालिक समझते थे। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचारी। काल ने सेवा की तो इतनी सेवा की कि मुझको कहने पड़ा कि मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हूं, तुम अपने मुंह से जो कुछ मांगो मुझसे मैं वही तुमको दे दूंगा। तब इसने मांगा कि हमको राज दे दीजिए और इन पर राज करने के लिए सुरतों को, जीवात्माओं को दे दीजिए। तो सेवा बस होकर के कहते हैं मैंने तुझको उसको दे दिया, उसको दे दिया। सेवा के बस होकर के तुझको मैंने उसको दे दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। जो मांगा तुमको हमसे, हमने सेवा के बस होकर के तुमको उसे सौंप दिया। बोलो। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पायो तुम बहुतेरा। काल यहाँ ले आया और ला करके यहाँ शरीरों में, इस तन मन में यहाँ करके घेर लिया। अब वहां से जब से जन्म मरण होता तब से हम दुखी है, हमको सुख नहीं मिला। कभी यहाँ कभी वहां, कभी मतलब स्वर्ग गए तो वहां 200 वर्ष रहे, फिर आ गए, फिर कभी 84 में, कभी नरकों में, यही भोगते रहे, बड़ी तकलीफ, और आज तक कोई रास्ता नहीं मिला। तो हमने तुमको सेवा के बातों के दिया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। हमने तुमको दुख में देखा कि तुम सब के सब दुखी हो तो हम आए तुमको ले चलने के लिए। बोलो। आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा। हमने आकर के शब्द का उपदेश किया कि तुम्हारे दरवाजे पर शब्द बोल रहा, तुम जरा सा ध्यान दो, नाम शब्द को पकड़ लो, इतना ही काम करो। ऊपर से शब्द आ रहा, तुमने इतनी गंदगी लाद रखी है अपने ऊपर में कि तुम्हारे कान और आंख नहीं देखती है, न सुनती। शब्द ऊपर से आ रहा, अब हम आए हैं शब्द पकड़ाने के लिए, तो तुम पकड़ो शब्द। फिर जब यह अंतःकरण साफ हुआ और आंख खुली और कान खुले, तब सुरतों ने पकड़ा, तब पकड़ के चढ़ाई की, तो बहुत सुरतें पहुंच गई। थोड़ी बहुत नहीं, संतों ने बहुत पहुंचाई। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी साची। शब्द हमने पौड़ी बनाई है, यहां से शब्द पकड़ो, खड्डा संख का ऊपर आ रहा है, दूसरे स्थान का उसको पकड़ो, उससे ऊपर आ रहा है तीसरे स्थान का, उसको पकड़ो, उसके बाद में उधर से आ रहा है चौथे स्थान का, उससे पकड़ो, तो सतलोक से शब्द आ रहा है, उसको पकड़ लो और पहुंच चलो सच्ची अपनी नगरी में, सब जो है अपने देश में। ये देश जो है काल का देश है, अपना देश है। तो हमने सीढ़ी बना की, चढ़ने के लिए चढ़ जाओ, ऐसे उतर के आए हो, इसी सीढ़ी से उतर आए और तुमने यहाँ गंदगी को जमा कर लिया, गंदे हो गए। अब गंदगी हटती नहीं तब तक तुम जगते नहीं। आंख नहीं खुलेगी, कान नहीं, गंदगी हट जाएगी तो कान खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी।
फिर पकड़ के चढ़ो, चढ़ चढ़ करके चलो और घर पहुंचो अपने सच्चे देश में। बूंद देश को छोड़ो अब ही, सिंध देश चल खेलो तब ही। बूंद देश को और छोड़ दो, हम आए और चलो अब सिंध देश में चल के खेलो, आनंद लो। वहां कोई मरता जलमता नहीं है, सदा आनंद एक रस, वहां एक रस रहती है, अस्थाई है, कभी उसका विनाश नहीं होता। हम इसलिए आए तुमको ले चलने के लिए। बोलो। बूंद देश त्रिलोकी जानो, रचन मुरक्कब यहाँ पहचानो। बूंद देश त्रिलोकी है और यहाँ मिलोरी, जो तत्वों की मिलोरी है, इसमें जीवात्मा को बंद किया। कहीं पर सूक्ष्म, कहीं पर उससे थोड़े मोटे, कहीं उससे मोटे, कहीं उससे मोटे, कहीं उससे मोटे, और सबसे मोटा है मनुष्य। ये खोल है, इसी में पशु पंछी सब आ जाते हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें सब के सब आ जाते हैं। इस खोल में लाकर के बंद कर रही है। मुफरत रचना तुम्हारे देश, सत्य सत्य जहाँ सत्य संदेश। कहते हैं निकालित रचना तो तुम्हारे देश में है, और यहाँ मिलोनी जो है ये तत्वों की है, गंदगी की मिलोनी है, इसमें ला करके तुमको बंद कर दिया। अब तुम गंदगी हटा नहीं सकते, इसलिए हम आए कि गंदगी हटाएं और सब के साथ जोड़े और ले चले। चलो अपने घर। बोलो। यह रचना तरकीबी हुई, सो मैं खोल सुनाऊं सही। तकलीफ से रचना तरकीब से होगी, इसी मसाला मिला मिला करके तरकीब से होगी, और तुम्हारे यहाँ कोई मिलोनी नहीं। वहां चलो स्वच्छ निर्मल पवित्र देश है, और हो आनंद से। मुफरत बूंद हमारी आई, दूसर माया आन मिलाई। जो हमारी बूंद आई है वो तो मिलोनी में आई, तुम इसको पकड़े रहोगे तो नहीं जा सकते। वो जो महात्मा आए उनको पकड़ो तो निकल जाओगे, तो उनके पास पहुंचते ही नहीं, उनकी खोज ही नहीं करते कि खोज करें तो उनके पास पहुंच जाए। वो जानते नहीं महात्मा किसको कहते हैं, तो बस वही रह जाते। जब तक समय पूरा हुआ अब आकाश ने निकाल दिया, फिर वहां जब मिलने का समय आता है तो वही कर्मों का हिसाब देखते हैं। बोलो। पांच तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में रले। बस बस जय गुरुदेव। इतने लोग हैं जो नामदान को आए, जरा हाथ उठाओ, आप हाथ गिराओ। कितने लोग फिर उठाओ, ये तो बहुत बड़े, बहुत लोग आए नीचे। दो चीजों का आपको पालन करना है, एक तो शुद्ध शाकाहारी रहना। जब तुम्हारा बच्चा, माँ, तुम्हारा पिता या भाई चला जाता है तो उसको ले जाते हैं किसी मैदान में या तालाब के किनारे या नदी किनारे, उनको ले जाके जलाते हैं। और
और फिर उसको वहां जलाकर मुर्दे को ले गए तो अशुद्ध हो गए। तो वहां तालाब नदी नाले में नहाया। कपड़े धोते हो क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हो? अगर हम अशुद्ध हो गए, क्यों अशुद्ध हो गए? कहले मैंने मुर्दा ढोया। तो अभी तो तुम्हारी माँ थी, तुम्हारा बच्चा था। कहले नहीं नहीं, माँ बच्चा नहीं था, हम मुर्दा ले आए। तो मुर्दे से हम अशुद्ध हो गए। अब मुझे ये शरीर धोना, कपड़े धोने हैं और मकान धोना, 8 दिन तक धोता, 12 दिन तक ये धोता रहूंगा, नहाता रहूंगा। 13वें दिन 13 ही करूंगा और सब गाँव वालों को खिलाऊंगा, तब मैं समझूंगा कि शुद्ध हो गया। तो ये बताओ कि पशु है, पंछी है, जैसे जीव है, ये हिरण है, खरगोश है, ये मुर्गी मुर्गा गाय भैंस, इनको काट करके और बस ऊपर का चमड़ा अलग, अंदर का सब मांस निकाल करके और उसको कढ़ाई में अच्छी तरह से बना बुनू करके इधर मुंह से खाया और यहाँ रखा, या सीधा पेट में रखते हो। तो ये बोलो कि कितना तुम्हारा शुद्ध शरीर है। ये मुर्दा आपने पेट में रखा है, तो इसको रखा है तो कितनी कड़ी सजा देगा? सजा कितनी कड़ी देगा? वाले नरक में ले जाओ जहां पर खम्भों में जलाए जाते 4 लाख बरस तक, 4 लाख बरस तक। सोच लो 4 लाख कितने होते हैं। और जब ये पूरा हो जाए तो वहां है कि उस नाम वाले नरक में ले जाओ, 1 बरस के लिए 1 लाख बरस के लिए काटो, तो दिन रात कटाई हो रही है। इधर जोड़ते जाते, काटते जाते, जोड़ते जाते, ऐसी मशीनें चलती रहती है लाखों बरस तक। जब ये सजा पूरी हो जाए तो उसी में नीचे लिखा हुआ है कि उस नाम वाले नरक में ले जाओ, 10,000 बरस के लिए चढ़ाओ। तो तुमको तो मौका संयुक्त त्रेता द्वापर कलयुग चलाएगा, मिलेगा ही। और 1 सेकंड को आपको फुर्सत नहीं कि आपको फुर्सत मिल जाए। तो ये आफत को क्यों आप पाते? अरे जीवात्मा की रक्षा करो। हम तो आपको हित के लिए समझा रहे हैं और सही सही चीज बता रहे हैं कि आप अपनी जीवात्मा की रक्षा करो, निकालिए, होने वाला है। ये दबदबा जो है ये गिरने वाला है, वो तैयार खड़ा हुआ है ले जाने के। तो अच्छा है कि तुम साकारी हो जाओ और ये रास्ता चल दो। फिर ये सुनने को आपको मिलेगा नहीं। और कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और माँ को, बहन को, लड़कियों ने पहचान करो, उसी को पकड़ने लगे। माँ को पकड़ लिया, बहन को, और कमरे में घसीले लिया। जब लड़की ने समझाया कि तो माँ ये बहन है, तो उसको छोड़ के लड़की को घसीटने लगे। जब 10 आदमी दौड़े और मारा, तब उसको होश आया कि अब ये क्या कर रहे थे। अरे बुद्धि पागल हो गई, तो ज्ञान सुन लो क्या? वो तो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, इतना क्या दंड होगा? और भी ज्यादा दंड। तो देखो घर घर में, घर घर ये होने लगा और कोई ये बोलता नहीं, चुप है, चुप्पी साथ देता। ऐसा जुग जमाना आया कि बहुत से बोल ही रहे कि जो कुछ भी इज्जत है सब हमारी खत्म हो गई। खत्म तो हो ही गई,
जब तुम्हारे घर में ये काम होता है तो खत्म हो गया। अब कोई थोड़ी समझता है कि माँ है, ये लड़की और बहन है, कुछ नहीं, मुझसे कहते हो और बस करते कुछ। इसलिए आप हुक्का पियो, एक तो शाकाहारी रहो, हुक्का पियो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे मकान में रहो, लेकिन शाकाहारी। नशा छोड़ दो, हुक्का पियो, तो जो तुम्हारी बरकत गिर गई वो वापस आ जाए। ईमानदारी मेहनत से काम करो तो सब बरकत वापस